सभी साथियों को जय मूल निवासी। जय निवासी। साथियों, आज हम लोग जसपुर में हैं और जैसे कि इधर पीछे बैकग्राउंड पे देख रहे हैं, अजाक थाना है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग आए हुए थे साथियों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ अनाउंसमेंट करना है, बहुत सारी जानकारी देना है आप लोगों को, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। 26/10/2024 को लोरो के पास में जो कार्यक्रम हो रहा था, क्षेत्रीय विधायक माननीय रैमोनी भगत के द्वारा जो ईसाई धर्म के विरोध में और ईसा मसीह के विरोध में जो उन्होंने व्याख्या किया था, टिप्पणी किया था और उसका जो वीडियो वायरल हुआ था और पूरे ईसाई समुदाय के लोग इसके न्याय के लिए जो गुहार कर रहे थे, इसी कड़ी में न्याय यात्रा 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक का था। और इस कड़ी पे जो दूसरे दिन का जो न्याय यात्रा था वो लोरो के पास में हुआ साथियों। तो उस दरमियान में हम लोग गए, सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ बैरिकेड लगाया गया और वहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा दुलदुला थाना में वहाँ पे लीड करने वाले पदाधिकारियों के ऊपर में FIR किया गया। तो आज हम लोग उसका काउंटर केस करने के लिए यहाँ पे जशपुर, यहाँ पे अजाक थाना में आए हुए थे। हमने एप्लीकेशन दिया और इसी के संदर्भ में आप लोगों को कुछ जानकारी देना है। सवाल पैदा ये होता है कि उस दिन SDOP के साथ में जो मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा था, तो उस दिन में SDOP कह रहा था कि हम माननीय विधायक महोदया को हमने फायना दिया हुआ है। तो साथियों, आज भी वही सवाल है कि माननीय विधायक महोदया को फायना देकर उसको पुलिस संरक्षण दिया जा रहा है। तो इस न्याय यात्रा में जो साथी लोग, मेरे अलावा और भी ईसाई आदिवासी महासभा के बहुत सारे पदाधिकारी साथी हैं, सवाल ये पैदा होता है पूरे लोगों के साथ में, पूरे लोगों के पास में, कि हम पदाधिकारियों को फायना फैसिलिटी पुलिस प्रशासन के द्वारा क्यों नहीं दिया गया। अगर रायमुनि को फायना फैसिलिटी देके उसको अगर संरक्षण दिया जा रहा है, तो न्याय यात्रा में गए हुए जितने भी जो पदाधिकारी लोग लीड कर रहे थे, उन लोगों को फायना फैसिलिटी क्यों नहीं दिया गया। ये आप लोगों से सवाल है कि आज पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करते हुए रायमुनि को संरक्षण प्रदान कर रहा है और न्याय की गुहार करने वाले लोगों को जेल में डालने का काम कर रहा है। हमारे ऊपर में अभी पता चला कि दुलदुला थाना में हमारे ऊपर में FIR है और जो वहाँ पे आवेदक हैं वे शेखर यादव करके हैं। तो हम लोग आज यहाँ पे अजाक थाना में एट्रोसिटी एक्ट का यहाँ पे हम लोग दर्ज कराने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ की प्रक्रिया भी बहुत ही गजब की है यहाँ पे अजाक थाना का, और उस अजाक थाना की जो प्रक्रिया है हमारे लोगों को न्याय में कैसे बाधा दे रही है और इसका क्या परिणाम हो सकता है। हमारे साथ में सुनील खलखो जी हैं, ये हमारे साथ में पत्र को देने गए हुए थे। तो वहाँ की जो घटना है, वहाँ पे जो वार्तालाप है, उसको माननीय सुनील साहब आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करेंगे आप। तो साथियों, यहाँ पर अजाक थाना, जिसको आप लोग पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, यहाँ पर अजाक थाना जसपुर में अभी हम लोग उपस्थित हैं। अजाक थाना में यहाँ पर माननीय रूप नारायण एक्का साहब आज यहाँ पर देने के लिए आए हुए थे और मैं उनके साथ में यहाँ पर था। और जो कुछ घटना यहाँ पर घटित हुआ, उस घटना को मैं आप लोगों के सामने में बताना चाहता हूँ। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण जो थाना है यहाँ पर, इस थाने में जैसे हम लोग FIR की कॉपी देते हैं और वो लोग हम लोगों को उसका पावती देते हैं, और इस संबंध में जब हमने पूछा कि इसका निराकरण कब तक होगा या कब FIR होगा उनके ऊपर में, ऐसा जब हमने पूछा, तब यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया कि सबसे पहले हम लोग ये जो आवेदन को हम लोग रख लेते हैं, और आवेदन रखने के बाद में जो आवेदन करता है, आवेदक को ही पहले बुलाया जाएगा, उसका बयान लिया जाएगा। दूसरा नंबर, आवेदक के जो सपोर्ट में जो कथनकर्ता होंगे उनका बयान लिया जाएगा। उसके बाद वो लोग बयान देंगे, उसके बाद में जो आरोपी है उसका बयान लिया जाएगा। अगर यहाँ पर जो आरोपी है वो अपने बयान को बदल देता है या कहता है कि मैं इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ या मैं इनको नहीं जानता हूँ, तो वहाँ पर कार्रवाई 0 का 0 हो जाएगा। यानी हम लोगों का जो FIR है, वो ये अजाक थाना हो चाहे कोई हम लोगों का नॉर्मल थाना हो, इस नॉर्मल थाने में भी हम लोगों का FIR नहीं लिखा जाएगा जब तक हमारे लोग FIR करने जाते हैं। जैसे हमारे लोग FIR करने जाते हैं तो सबसे पहले उस FIR जो हम लोग देते हैं, उस FIR को सबसे पहले फ़ोटो खींच करके, यानी SDOP को, SP को उस पहले तो भेजेंगे। भेजने के बाद SP
एसडीओपी उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में उन लोग निर्धारित करेंगे कि एफआईआर लिखना है कि नहीं लिखना है। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जैसे ही हम लोग एफआईआर लिखवाने के लिए जाते हैं तो सामने जो आरोपी है वो डायरेक्ट यानी विधायक को फ़ोन कर सकता है, एसपी को फ़ोन कर सकता है या मुख्यमंत्री को फ़ोन कर सकता है। जैसे ही एसपी को, डीएसपी को, विधायक को, सांसद को फ़ोन करता है तो वे लोग डायरेक्ट यहाँ पर जो एसपी होते हैं या अनुविभागीय अधिकारी होते हैं उनके पास में वो लोग डायरेक्ट फ़ोन करते हैं और हम लोगों का जो एफआईआर है वहीं पर रुक जाता है। इस प्रकार हमारे इलाके में जो शासन प्रशासन अभी चल रहा है वो शासन प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है और हमारे लोगों को किसी प्रकार कहीं पर भी न्याय मिलने का काम नहीं हो रहा है या न्याय देने का काम नहीं हो रहा है। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अगर यानी जानना चाहते हैं कि हम लोगों का केस का क्या होगा तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पर जैसे रायमुनि भगत ने हमारे ईसाइयों के जो गॉड हैं, जीसस हैं, उनके विषय में उन्होंने अपशब्द कहा था, अनर्गल बातें कही थी, उनका अपमान किया था। तो यहाँ पर जो एसपी है उसके द्वारा कहा गया कि हमने उसका जांच किया और जांच में किसी प्रकार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए उसके ऊपर में एफआईआर नहीं हुआ और रायमुनि भगत को फायना दिया गया, ऐसा कहा गया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जब रायमुनि भगत यानी किसी धर्म का अपमान करती है तो उसको फायना दिया जाता है, उसे समझाइश दिया जाता है कि आप दोबारा मत कहना। लेकिन जब हमारे लोग किसी प्रकार का कोई भी गुनाह नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें अंदर करने का काम किया जाता है, उनके ऊपर में एफआईआर लिखने का काम किया जाता है, उनको शासन प्रशासन और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। तो हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है, चरमरा गई है और ये जो शासन व्यवस्था है ये कांग्रेस बीजेपी के द्वारा पैदा किया गया है और कांग्रेस बीजेपी के शासन में हम लोगों को किसी प्रकार का न्याय मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। तो आज हम लोग रूप नारायण जी के केस में हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और हमने जो देखा उसको आप लोगों के सामने में बयान किया है। और यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है साथियों, बहुत ही ये महत्वपूर्ण बात है, इंडिकेट करना चाह रहा हूँ, रायमुनि को जो संरक्षण पुलिस प्रशासन के द्वारा जसपुर में किया जा रहा है शशि मोहन के नेतृत्व में, ये जो अजाक थाना में जो हमने आज शेखर यादव के विरोध में जो आज हमने शिकायत दर्ज किया गया है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ये अजाक थाने के जो थाना प्रभारी है और यहाँ पे जो पुलिस अधीक्षक हैं, ये लोग यहाँ पे हमारी जो केस है, जो आवेदन है, उसको इन्होंने ले लिया है। लेकिन ये जो हायर लेवल पे जो जांच के लिए जाएगा वो शशि मोहन साहब के पास में जाएगा, जो अभी जसपुर एसीपी हैं, जिसके नेतृत्व में पूरे ईसाई समुदाय को जसपुर में न्याय नहीं मिल रहा है। उसी एसपी शशि मोहन के पास में हमारा ये जो अजाक के द्वारा जो स्पेशल हमारा जो आवेदन है एट्रोसिटी एक्ट के संदर्भ में, ये उनके पास में जाएगा और उनके द्वारा छानबीन करके इसके ऊपर में एफआईआर करना है या नहीं करना है वो यहाँ पे उनके द्वारा यहाँ पे भेजा जाएगा। तो साथियों, आपको पता है कि पहला हमारा केस है रायमुनि, जो उन्होंने जिस हिसाब से विवादित टिप्पणी किया है, वीडियो पूरी तरह से स्पष्ट कर रहा है कि भाई उन्होंने धार्मिक भावना को आहत किया है। लेकिन शशि मोहन के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है। तो आज हम लोग जो अजाक थाना में हम लोग ये जो आवेदन लगाए हैं, इसका हश्र भी यही होने वाला है। तो साथियों, ये हमारे पूरे मूल निवासी समाज के लिए जसपुर जिला में मस्जिद का जंजाल बन गया यहाँ की कानून व्यवस्था, और यहाँ की जो बीजेपी की जो शासन है इसकी इतनी लचर व्यवस्था है यहाँ पे कि यहाँ पे कानून राज नहीं, यहाँ पे बीजेपी राज चल रहा है, यहाँ पे गुंडा राज चल रहा है। ये बहुत भयंकर मामला है साथियों। और इस वीडियो के माध्यम से आज आने के पीछे ये मामला है कि यहाँ की जो लचर व्यवस्था है, बीजेपी की जो कुशासन है, वो यहाँ के लोगों को कभी भी न्याय नहीं दे सकता। तो हम लोग साथियों जन आंदोलन की तैयारी पूरे देश में कर रहे हैं और आप लोगों को इस जन आंदोलन में शामिल होकर, जन आंदोलन क्या है, जैसे कि बांग्लादेश की जो जनता है वो वहाँ के शासन प्रशासन से परेशान होकर वहाँ पे उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया, वहाँ पे व्यवस्था परिवर्तन किया। बिल्कुल उसी तरीके से साथियों, इससे पहले श्रीलंका में भी वहाँ की जनता वहाँ की शासन और प्रशासन से परेशान होकर वहाँ पे जन आंदोलन का सहारा लिया था। तो आज भारत देश में आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप न्याय के लिए आप पहल कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं, तो यकीन मानिए हमारे ऊपर जैसे 26 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ दुलदुला थाने में, और बंदरचुआ में जैसे हमारे अन्य पदाधिकारी साथियों के ऊपर में एफआईआर दर्ज हुआ, इसी तरीका आपके ऊपर में एफआईआर दर्ज होगा, आपके ऊपर में दमन किया जाएगा, आप ही लोगों को दोषी करार दिया जाएगा, जेल के सलाखों के पीछे डालने का षड्यंत्र प्रशासन के द्वारा आप लोगों के साथ में किया जाएगा। ये तमाम समस्याएं कांग्रेस और भाजपा के राज में हो रहा है।
भाजपा आज पूरी तरह से डंकी के चोट पे गुंडागर्दी कर रहा है, पूरा पब्लिक को परेशान कर रहा है, और कांग्रेस विपक्ष में बैठ के मौन समर्थन कर रहा है। इतना भयंकर मामला है। तो समाज साथियों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ साथियों कि आप लोग जन आंदोलन की तैयारी में आप लग जाइए। हम लोग जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं ताकि यहाँ की जो कानून व्यवस्था, यहाँ की जो संविधान व्यवस्था, वो जनता के हित में हो सकती है। लोकतंत्र में जनता सुप्रीमेसी होती है, जनता का राज चलना चाहिए, कानून का राज चलना चाहिए, संविधान का राज चलना चाहिए। लेकिन जशपुर इसका जूता जागता उदाहरण है। यहाँ पे बीजेपी का राज चल रहा है, यहाँ पे गुंडे ममालियों का राज चल रहा है, यहाँ पुलिस का राज चल रहा है, और न्याय लेने वाले लोग, न्याय मांगने वाले लोग यहाँ पे गुनाहगार हो गए हैं। इतना भयंकर मामला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग शेयर कीजिएगा साथियों, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये जो चैनल है इसके माध्यम से हम लोग जो जशपुर की परिस्थितियों को निष्पक्ष रूप से रखने का प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए, और हमारे भारत देश में कानून व्यवस्था, संविधान की राज को स्थापित करने के लिए आप लोगों के माध्यम से पहल हो सके। ये फिर दोबारा मुलाकात करते हैं आंदोलन में, इंसाफ की लड़ाई में, और कानून व्यवस्था को बहाल करने की लड़ाई में हम लोग निरंतर मिलते रहेंगे, और आप लोग इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए अपनी ताकत झोंकेंगे। इतनी बातों के साथ जैसा बलौदा बाजार हिंसाकांड, यहाँ पर आप लोग देखेंगे वहाँ पर जितने भी नेतृत्व करता थे वो लोग शामिल थे या नहीं थे, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन को पता चल गया कि ये लोग शामिल हो सकते थे, ऐसे लोगों को वहाँ पर पकड़ करके, यानी जितने भी नेतृत्वकारी लोग थे सारे लोगों को वहाँ पर अंदर कर दिया गया और इस आंदोलन को पूरी तरह से कुचल दिया गया। उसी प्रकार हसदेव आंदोलन को आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर जो 34-35 लोग हमारे लोग घायल हुए और जिनके ऊपर में पुलिस प्रशासन ने ज्यादती की, उन्हीं के ऊपर में कार्रवाई वहाँ पर हुआ। अगर आप लोग यहाँ पर सीतापुर मामले को अगर देखेंगे, वहाँ पर सीतापुर मामले में ये हुआ, संदीप लकड़ा को जान से अपना हाथ धोना पड़ा, और जो लोग FIR करने के लिए जाते थे उन्हीं को ये कहा जाता था कि एक चोर का आप लोग साथ दे रहे हो। तो यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन जो अपराधी है उसी के साथ में मिल करके अपराधी को बचाने का काम किया जा रहा था। वैसे ही यहाँ पर अपने जशपुर ज़िले में जो लोग हमारे धर्म का अपमान करते हैं, हमारे धर्म के बारे में अनर्गल बातें कहते हैं, उन्हीं का संरक्षण देने के लिए शासन प्रशासन काम कर रही है। तो इन सभी जितने भी आंदोलन हैं, उन सभी आंदोलन को अगर देखा जाए तो जो आंदोलनकारी होते हैं, जो न्याय मांगने वाले लोग होते हैं, उन्हीं को पुलिस प्रशासन अंदर कर रही है। इसका मतलब ये है कि अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार पूरी तरह से तानाशाही सरकार हो गई है, और इस प्रकार हमारे लोगों को किसी प्रकार का न्याय मिलने का कोई गुंजाइश नहीं है, कोई संभावना नहीं है। तो साथियों, इसीलिए हमारे रूप नारायण साहब ने हम लोगों को कहा कि हम लोगों को जन आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए। तो साथियों, मैं रूप नारायण एक्का जी का जो बयान है उसका समर्थन करता हूँ, और उसके बाद में मैं अपनी जो बातें हैं मैं उसको यहीं पर समाप्त करता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने लोगों को शेयर कीजिए ताकि जागृति हमारे समाज में आ सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।